हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चन किया था और हमने देखा कि दो टाइप के जो कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, ये दिन निकालने वाले, वो हमने सीख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग दो पार्ट और मतलब दो टाइप के और क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला टाइप का हमारा होगा जो टाइप 3 है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 टाइप 2 की बात कर ली है। चलिए टाइप 3 में आते हैं। कह रहा है कुछ वर्षों के अंतराल पर किसी डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, ये हम लोग सीखेंगे। मतलब एक डेट को दिन बता देगा और कहेगा उससे कुछ वर्षों के बाद या कुछ वर्षों के पहले कोई तारीख बताएगा और कहेगा उस तारीख पे कौन सा दिन था, ये हमें पता करने के लिए पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन को लेके समझते हैं। क्वेश्चन में यहां से उठा लेते हैं। क्वेश्चन लिया कि 15 जनवरी 1993 को शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? 3 कर 24 ले लेते हैं। 2024 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देगा। एक डेट, उसका दिन बताएगा, कुछ वर्षों के बाद की डेट, दिन बताना है आपको। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लगाने का तरीका क्या होगा? इसको लगाने का तरीका क्या है कि जो भी हमें दिन पूछ रहा है उसको हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो वर्ष दिए गए हैं, जो सन इसमें दिख रहा है 1993, उसमें 2024, उनका अंतर ले लेना है। क्या करना है? पहले वर्षों का अंतर लेना है। वर्षों का अंतर, इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? लिप ईयर की संख्या। लिप ईयर की संख्या की उसमें लिप वर्ष कितने हैं, ठीक, उनके बीच में, और बटे 7, यानी 7 से भाग देंगे। इसका जो शेषफल आएगा उस वो डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन पड़ेगा। क्या देखना है इसमें? शेषफल देखना है। क्या देखना है? शेषफल देखना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो वर्षों का अंतर देखें, 1993 और 2024। वर्षों का अंतर अगर देखेंगे तो 2024 माइनस 1993, ये आएगा। इसमें क्या करेंगे? लिप ईयर की संख्या को जोड़ देंगे। ध्यान ये देना है कि कई लिप ईयर अगर बीच में पड़ रहे हैं तो उसमें ऐसे भी लिप ईयर होंगे जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा, उनको नहीं गिनना पड़ेगा। कौन से लिप ईयर को नहीं गिनेंगे? जो जो साल पूरा नहीं हो रहा है, जो साल पूरा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में पूरा नहीं हो रहा, उसको छोड़ देना है। जैसे 15 जनवरी 1993, अब 15 जनवरी 1993 लिया गया ना, इसका मतलब ये जो साल है 1993 वाला, ये पूरा नहीं हो रहा है, तो ये लिप ईयर में नहीं गिना जाएगा। लिप ईयर होगा तभी भी। ऐसे अगला 15 जनवरी 2024, ये भी पूरा नहीं हो रहा। 15 जनवरी 2024 तक ही ले रहा है, ये भी पूरा एक साल इसमें नहीं आएगा, तो इसको भी लिप ईयर में हम लोग नहीं जोड़ेंगे, भले वो लिप ईयर हो। ठीक है, लिप ईयर में वही लेना है जो साल पूरे आ रहे होंगे, ये बात को ध्यान देंगे। चलिए वर्षों का अंतर घटा लेते हैं। लिप ईयर की संख्या देखें, अब 1993 से लेकर 2024 के बीच में लिप ईयर कौन कौन से होंगे? 1993 के बाद अगर हम देखें तो लिप ईयर कौन सा होगा? एक आएगा हमारा 1996। लिप ईयर कैसे बताया गया था? जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 1994 को भाग दे के देखिए, 1995 को, फिर 1996 को। 1996 4 से कट जाएगा। इसके बाद हर चौथा साल जो होगा वो लिप ईयर होगा। तो 1996 के बाद क्या जाएगा? 2000। 1996 के बाद 2000, 2000 के बाद 2024, 2024। लेकिन 2024 को हम लोग नहीं गिनेंगे क्योंकि ये साल पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको लिप ईयर में नहीं जोड़ेंगे। तो लिप ईयर कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 2, तो +2 बटे 7। घटिए 2024 में से 1993 को घटाए, कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा 11। कितना आ रहा है? 11। 2024 में से 1993 घटाए कितना आएगा? 11 आएगा। +2 बटे 7, 11 2 13 बटे 7, भाग दें 13 बटे 13 में 7 से, तो 7 1 7,
6×13 कितना शेषफल आ रहा है? 6 आ रहा है। शेषफल की ही हमें जरूरत है। शेषफल आ रहा है 6। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 6 दिन आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार है हमारा, फ्राइडे। 6 दिन आगे जाए, शुक्रवार के बाद क्या आएगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हो गया? अच्छा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, छठवां दिन कौन पड़ेगा? बृहस्पतिवार पड़ेगा, नहीं गुरुवार पड़ेगा। बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो 15 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार पड़ेगा। बृहस्पतिवार या गुरुवार जो भी ऑप्शन में देगा, थर्सडे पड़ेगा उस दिन। बात समझ में आ गई? क्या करना? शेषफल 6, 6 दिन आगे बढ़ेंगे। फ्राइडे था या शुक्रवार था, 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, क्या पड़ेगा? 15 जनवरी 2024 को बृहस्पतिवार या गुरुवार पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर कुछ वर्षों का अंतराल दिया हो तो। ध्यान क्या देना है कि लीप ईयर की संख्या निकालते समय जो साल पूरा एक साल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उसे हम लीप ईयर में नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है टाइप की तरफ। लास्ट टाइप हमारा कैलेंडर का टाइप 4, चौथे टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या करेगा? एक किसी भी दिए गए डेट को दिन पूछ देगा, कौन सा दिन था। किसी दिए गए डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन। इसमें कोई डेट पहले से किसी डेट का दिन नहीं बताएगा, सीधा एक डेट देगा, कहेगा कौन सा दिन है बताओ। मतलब जैसे कह दे कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, कौन सा दिन था। क्वेश्चन कर दिया कौन सा दिन था। चलिए बताइए कैसे करेंगे साहब। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, कठिन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बड़ा है, तो आराम से सावधानी के साथ समझते हैं। पॉइंट वाइज उसको नोट करिए अपनी भाषा में, जो भी बोला जाए उसे प्रैक्टिस करिए, याद करिए। चलिए पहले क्या करना होगा, जब भी इस तरह का आए तो इसके लिए एक सूत्र याद करिए। सूत्र क्या है कि जो हमारा दिन आएगा वो किस सूत्र से आएगा? दिन आएगा हमें डी डी मतलब दिन, डे। इसके बाद मंथ, MM। फिर इसके बाद ईयर, YY। इसके बाद लीप ईयर, YY। कोड, ये सबके कोड हमें लिखने होंगे। क्या लिखना होगा? सबका कोड लिखना होगा। दिन का कोड, महीने का कोड, फिर वर्ष का कोड और लीप वर्ष का कोड। चारों का कोड लिख करके सबको जोड़ करके भाग देंगे 7 से। क्या देंगे? 7 से भाग देंगे। कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ क्या आएगा? शेषफल आएगा। अब उसी शेषफल को देखना। पहले क्या था कि एक डेट का दिन बताता था तो हम शेषफल को उतने दिन आगे बढ़ जाते थे। यहाँ तो कुछ पहले से दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब शेषफल से कैसे पहचानेंगे? देखें, अगर शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया, तब हो जाएगा रविवार, या 1 से याद करिए, 1 से। अगर शेषफल 1 आया तो सोमवार, पहला दिन सोमवार। शेषफल 1 आया, सोमवार। अगर शेषफल 2 आया तो मंगलवार, ट्यूसडे। ऐसे 3 आएगा तो वेडनेसडे यानी बुधवार। ऐसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 4 आया तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार या गुरुवार। 5 आया तो शुक्रवार। 6 आया तो शनिवार। 7 तो आएगा नहीं, शेषफल 0 आएगा, 0 आएगा तो रविवार। 7 से भाग देंगे, शेषफल कभी 7 नहीं आ सकता, क्या आएगा? 0 आएगा, तब रविवार। ये कोड हो गया, मतलब ये शेषफल है तो ये दिन पड़ेगा, ये फिक्स हो गया। पहले इस सूत्र को लगाएंगे, इस सूत्र से शेषफल निकालेंगे, शेषफल देखेंगे क्या उसके हिसाब से दिन। पहला पॉइंट नोट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कि ये जो कोड है वो कैसे निकाले जाएंगे। पहले दिन का, फिर महीने का, फिर ईयर का। पहला पॉइंट पहला पॉइंट तो फार्मूला हो गया। दूसरा पॉइंट हम अगर नोट करना चाहें तो हम देखेंगे कि जो DD कोड होगा, DD कोड यानी दिन का जो कोड होगा,
वो कैसे निकलेगा? दिन का कोड निकालने के लिए जो तारीख दी गई है उसका तारीख देख लीजिए, बस सीधा सीधा तारीख 15, दिन का कोड 15। क्या देखेंगे? तारीख का दिन, जो तारीख का दिन है, मतलब तारीख जो है 15 तारीख 14 तारीख जो भी है वो लेना है, तारीख लेना सीधे सीधे, ठीक है। चलिए फिर अगर तीसरे की बात करें सॉरी डीडी हो गया, यम कैसे निकालेंगे? मंथ वाला कोड कैसे लिखेंगे? मंथ का कोड यही कठिन है, क्योंकि इसके लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा सूत्र, कापी में नोट करिए, लिखिए इसको और ध्यान से याद कर लीजिए। सूत्र है अकजन, अकजन मई अगस्त, अकजन मई अगस्त फरमानो जूनस्त। क्या है? अकजन मई अगस्त फरमानो जूनस्त। ठीक, एक लाइन हो गया, अकजन मई अगस्त फरमानो जूनस्त। चलिए फिर आगे आते हैं, अगली लाइन है सितम दिसम, सितम दिसम ये एक ही में है, सितम दिसम। फिर अपजौल, अपजौल। फिर आगे याद करेंगे लिपि जफ 6 2 तौल। ठीक, ये जौल से तौल बनाया गया, बस कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक, ताकि थोड़ा याद करने में आसान है। आप जौल से लास्ट में तौल। क्या हो गया? अकजन मई अगस्त फरमानो जूनस्त, सितम दिसम अपजौल, लिपि जफ 6 2 तौल, जफ। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए इतने का, ये क्यों लिखा गया कि अगर लिपि वर्ष हो, लिपि वर्ष हो तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? फिर लिपि वर्ष के लिए 6 होता है जनवरी का, और फरवरी का क्या होगा? 2 हो जाएगा। फरवरी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कोड कैसे, इन सब का कोड कैसे याद करेंगे? तो नंबरिंग करेंगे 0 से 0 1 2 3, पहले शब्द के लिए 0, फिर दूसरे के लिए 1, फिर 2, ऐसे करते जाएंगे। तो जूनस्त क्या आ जाएगा? 4, सितम दिसम के लिए 5, अफजौल के लिए 6। ठीक है, अब पहले ये वाक्य याद होना चाहिए, दोहा मुहावरा जो भी कहिए उसको याद करिए बस। ठीक है, अकजन मई अगस्त फरमानो जुनस्त, सितम दिसम अफजौल लिपिजफ 6 2 तौल। ठीक, अब अकजन के लिए 0, मई के लिए 1, अगस्त के लिए 2, फरमानो के लिए 3, जुनस्त के लिए 4, ऐसे सितम दिसम के लिए 5, अफजौल के लिए 6, और लिपिजफ 6 2 तौल का मतलब क्या हो जाएगा? लिप ईयर के लिए जनवरी 6 फरवरी 2। ठीक, अब आते हैं अकजन का मतलब, अकजन का मतलब अक से हो गया अक्टूबर और जन से जनवरी, अक्टूबर जनवरी। इसका मतलब क्या? अक्टूबर और जनवरी इन दोनों का जो कोड है वो 0 है। अक्टूबर जनवरी दोनों के लिए कोड 0 है। मई के लिए 1, मई के लिए 1, अगस्त के लिए 2, फरमानो में आ जाइए, फरमानो, फर से फरवरी, फर से क्या हो गया? फरवरी के लिए 3, और माह से मार्च, मार्च के लिए भी 3, और 9 से नवंबर, नवंबर के लिए भी 3, फरमानों के लिए 3, फरवरी मार्च नवंबर। जूनस्त में जून है, तो जून के लिए क्या है? जून के लिए है 4, जूनस्त का 4, तो जून के लिए 4। सितम दिसम, सितम से सितंबर, दिसम से दिसंबर, तो सितंबर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर इन दोनों के लिए 5। अफजौल अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई इन दोनों के लिए 6, अप्रैल और जुलाई के लिए 6 हो गया 12 महीने का। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने के कोड निकल गए। लेकिन अगर लिप ईयर होगा तो जनवरी को पहले कितना था? जनवरी हमारा था 0, उसको बदल देंगे 6 में, फरवरी 3 था उसको बदल देंगे 2 में। तो लिप ईयर देख के थोड़ा सावधान हो जाना है। तो ये अगर आपको ये ट्रिक याद है, रट गया, तो कोड आसानी से निकाल लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। चलिए अब हमने निकाल लिया, मंथ का कोड निकाल लिया। अब अगला आते हैं ईयर का कोड। ईयर का कोड यानी वर्ष का कोड। वर्ष का कोड देखें, जो भी वर्ष लिखा है उसके इकाई दहाई अंक, आखिरी 2 डिजिट लेना, आखिरी 2 अंक लेना है, वो हमारा वर्ष का कोड हो जाएगा। आखिरी 2 अंक वर्ष का कोड हो जाएगा। ईयर के लिए अगर बात करें तो आखिरी 2 अंक क्या होगा? आखिरी
2 अंक। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब आखिरी 2 अंक और या सैकड़े में कहीं जीरो आने लगे तब फंसता है। कैसे देखें, अगर 1947 है तो इसका कोड सीधा सीधा हो जाएगा 47, कोई डाउट नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, अगर हम दे दें 1940, अब क्या होगा? तो अगर इकाई का अंक जीरो है तब भी नहीं घबराना, सीधा सीधा दोनों अंक हो जाएगा 40, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सैकड़ा या दहाई के जगह पे जीरो आया तब रुक जाए। जैसे अगर यहाँ दे दिया 1905, अब इसका कोड पूछा जाए तो 05 इसका कोड नहीं होगा। अगर दहाई का अंक जीरो है तो उसको 10 मान के चलेंगे। दहाई का अंक जीरो तो क्या मान के चलेंगे? 10। तो 10 और इकाई का अंक 10 और 5 15, कोड कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। दहाई का अंक जीरो है तो कोड क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए, ये तो दहाई का जीरो तब समझ में आ गया। अगर सैकड़ा के जगह पे जीरो आ जाए, जैसे अगर ये हो जाए 2015, इसका कोड सैकड़े के स्थान पे जीरो है, तब अगर सैकड़े के स्थान पे जीरो है तो इसका हम 15 लेके नहीं चलेंगे, गलत हो जाएगा। अगर सैकड़े के स्थान पे भी जीरो है तो भले इकाई दहाई फिक्स था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सैकड़ा अगर जीरो है तब इसको 100 लेना पड़ेगा, उसको भी लेना पड़ेगा, फिर 100 लेना पड़ेगा, यानी कोड 115 हो जाएगा। कोड कितना हो जाएगा? 115। अगर ऐसा होता 2005, तब कितना होता? इसको 100 लेते और 5 कितना हो जाता? 105। इस तरह से करना। अगर सैकड़े के अंक पे जीरो आ गया सैकड़े के स्थान पे तो उसको 100 मान लें, इकाई को साथ में जोड़ लें, जैसे 100 15 115, 100 और 5 105। तो इस तरह से कोड निकाला जाएगा ईयर का। बात समझ में आ गई? चलिए, अब लिप ईयर का कोड। लिप ईयर का कोड कैसे निकालेंगे? जो वर्ष का कोड आया, अब बात करें एलवाई की, एलवाई कोड की, तो ये कोड कैसे निकलेगा? जो भी वर्ष का कोड आया उसमें 4 से भाग देके भागफल जो आता वही लिप ईयर कोड होगा। क्या करना है? वर्ष के कोड में अपनी भाषा में लिखिए, वर्ष के कोड में 4 से भाग देते हैं, जितना भागफल आता है वही लिप ईयर कोड होता है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? भागफल देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? भागफल। शेषफल शेषफल रट गया होगा, शेषफल नहीं देखना है यहाँ, बार बार शेषफल आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब लिप ईयर का कोड निकालना है तो भागफल देखना कि कितना भागफल आया, वो हमारा कोड होगा। चारों कोड निकल गए, जोड़ के 7 से भाग दिया, शेषफल आएगा, फिर देख लेंगे शेषफल क्या आ रहा है, उससे हम दिन निकाल सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को करते हैं। सारा खेल तो क्वेश्चन के लिए ही कर रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? पता करना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलो बस क्या करेंगे? डे कोड। डे कोड क्या? 15 तारीख है तो 15, कोई सोचने की जरूरत नहीं। मंथ कोड, महीने का कोड, अगस्त 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 अगस्त। अगस्त के लिए पहले ये ट्रिक पे आएंगे, देखेंगे अगस्त के लिए कोड क्या है। तो अकजन मई अगस्त तीसरे नंबर पे आता है 012, तो अगस्त का कोड क्या है? 2। अगर ये लिप ईयर होता भी तो लिप ईयर में बदलता कौन है? जनवरी फरवरी। अगस्त से कोई लिप ईयर के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ दो। प्लस ईयर, ईयर कोड, ईयर कोड, तो ईयर कोड इसको देखेंगे 1947। इसमें कहीं ना सैकड़े पे जीरो है ना दहाई पे जीरो है, मतलब सीधा सीधा है, इकाई दहाई का अंक ले लेंगे, यानी 47। कोड कितना हो गया? 47। प्लस लिप ईयर कोड। लिप ईयर कोड कैसे बताएं? जो वर्ष का कोड है उसमें 4 से भाग दें और भागफल को नोट कर लें। तो 47 था, 47 था, 47 में 4 से भाग करेंगे, कितनी बार भागफल जाएगा? 11 चौके 44, 11 चौके 44 बच जाएगा 3। तो शेषफल देखना नहीं है, हमें क्या देना? भागफल देखना है। तो 47 में 4 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा, शेषफल 3 आएगा, हमें भागफल लेना है 11, तो 11। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं? 7 से भाग। किससे भाग? 7 से भाग। जोड़ लें, कितना आया? 15 2 17, 17 1 18, 10 28, 28 और 7, 28 2 30, 5 35 और 40 75, 35 40 75 बटे 7। जोड़ना तो आता ही होगा सबको, जोड़ लें 75 बटे 7। 75 में 7 से भाग दे दें, 75 में 7 से भाग दे दें, 7 एक अन्नम 7 कट जाएगा, 10 बार जाएगा, 5 शेषफल। यहाँ तो हमें शेषफल ही देखना है, यहाँ हमें शेषफल ही देखना है। शेषफल कितना आया? 5। देखो क्या कहा था सूत्र में, शेषफल देखना है, तो शेषफल आया 5। क्या आया? 5। अब 5 शेषफल के लिए कौन सा दिन होगा? 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार,
5 के लिए शुक्रवार। कौन सा दिन? शुक्रवार। कौन सा दिन आया? शुक्रवार आ गया। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, हम लोग शुक्रवार के दिन आजाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। इसी तरह से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो कोई भी एक तारीख लिखिए, डेट लिखिए, उसको कॉन्सेप्ट से, फार्मूले से निकालिए, और जो रिजल्ट है कैलेंडर खोल करके, मोबाइल में कैलेंडर होता है, बैक डेट में जाकर के आगे डेट, कहीं भी जाकर के आगे पीछे जाकर के उसको चेक कर लीजिए आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत सारे आप क्वेश्चन लगा के आप चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस याद हो गया तो एक ही क्वेश्चन काफी है, और नहीं याद है तो फिर तो 10 क्वेश्चन लगाओ, फिर से भूल जाएगा, खत्म कहानी। तो मेन चीज है ये फार्मूला, और ये ट्रिक्स कैसे आ रही हैं वो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हमने 2 वीडियो कहा था, 3 वीडियो इसके आएंगे, तो 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये पहला आपने पीछे देख चुका है, आज ये दूसरा है। इसके बाद अगला वीडियो जाएगा, उसमें हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन सेव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।